आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 3 मार्च। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। श्री झूलेलाल मंदिर जे ब्लॉक अशोक विहार में श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन है। कथावाचक आचार्य प्रदीप मणि जी महाराज ने कथा सुनाई। कार्यक्रम के आयोजक भरत वाधवानी, कामना रमानी, तारिका वाधवानी, दास साजन परिवार और सच्चानंद खेतवानी परिवार, बीना सतीजा और इंद्रप्रस्थ यूथ वुमेन एवं सिंधी पंचायत अशोक विहार ने किया। श्रीमद् भागवत कथा में आम आदमी पार्टी की भावी प्रत्याशी मनमीत कौर सेठी भागवत कथा में आई। कथा में व्यास जी ने पटका पहनाकर मनमीत का स्वागत किया। कथा के बाद भंडारे का प्रसाद भक्तों ने ग्रहण किया। रमानी जी की तरफ से है और जो भंडारा प्रसाद है हमारे मंदिर के प्रधान श्री दास साजन परिवार की तरफ से और सच्चिदानंद केटवानी परिवार की तरफ से है। इनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। और साथ साथ उनका भी जो भरत मतवानी जी पीछे बैठे हैं पुश करते रहते हैं कि ये कर लो और वो कर लो, भंडारा करो, रोज का भंडारा करो। नहीं, फोन आता रहता व्यास जी, हर खबर लेते रहते हैं कि वो कथा कैसी चल रही है, क्या हो रहा है। समय की व्यवस्था है, मैं इनका इसके इतना भी धन्यवाद करती हूँ और साजन जी का भी, जो कि कम से कम आकर हमारी देखभाल तो कर ही रहे हैं हमारे भाईजन। और हमें भी हौसला समय समय पर मिलता रहता है कि हमारा परिवार हमारे साथ में, और इन्होंने अपनी सारी बहनों को भी हमारे साथ में जोड़ रखा है। और जो कि जब तक ये ना आए ना हमें कथा की रौनक ही नहीं आती है। तो मैं इन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में सिंधी समाज से ही लक्ष्मी धनकानी जी, अगर जगह मिले तो एक बार आगे आ जाओ। और स्नेह रोहिरा जी और ये संध्या गंगवानी जी, एक बार आगे आ जाएं व्यास जी से। जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वो भी एक बार आ जाए। ईश्वर मित्तल जी, यहाँ तक आना बड़ा संघर्ष है। वैसे अपने स्थान पर एक बार जाते जाएं। रेगुलर पूरे केशवपुरम में अशोक विहार में कहीं भी किसी को करना हो तो सुरेंद्र खन्ना जी आपके बीच में आए हुए, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो आगे बिहारी लाल की। इनके साथ हमारे एक सज्जन और है दीपक जी, आइए जी, छोड़ दो हमारी गर्ग जी, महावीर जी घर की बहन और जीजा, भावना के बहन और जीजा, वो हमारे बीच में है। ईश्वर मित्तल जी महावीर जी के चाचा, वो भी हमारे बीच में है। उनका भी भागवत महाज्ञान यज्ञ को लेकर जो 4 चांद आपने लगाए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बार बार दास साजन का नाम, भरत भाई का नाम, झूलेलाल पंचायत का नाम लेते हैं। मैं वहां पे आके थोड़ा नर्वस होता हूँ कि सब आपका किया धरा ये श्रेष्ठ कार्य है। मैं फिर नमन करता हूँ। आप साल में 1 बार, 2 बार, 10 बार इस धार्मिक नगरी में जब भी आयोजन करें, हम तन मन धन से आपके साथ। जय हिंद। ये सब झूलेलाल भगवान जी की देन है, क्योंकि पिछली कथा भी यहाँ पर हुई थी तो ऐसे ही रौनक रही। और इस बार भी मैं तो भरत जी से कल कह भी रही थी कि झूलेलाल भगवान जी की बहुत देन है इस मंदिर में, जो कि इतना सफल आयोजन होता है। और मैं भगवान से कामना करूंगी कि अगली बार ये मंदिर और हम सब मिलकर एक कथा बाहर आंगन में करवाएंगे और टेंट लगवाकर। ऐसा अभी तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं हम आपको करने के लिए बता सकते हैं। माला का
अच्छा रघुवीर प्रेमियों, आइए मन के कार्य करिए। 5-7 मिनट कथा को सुनिए। जैसे कन्हैया की शिक्षा पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैंने संदीपनी मुनि ने कहा, कृष्ण तुम जैसा शिष्य मिलना भी एक गुरु का बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाई यदि शिष्य को गुरु अच्छा मिले तो शिष्य का भाग्य है, और किसी गुरु को कोई तपस्वी शिष्य मिले एक गुरु का भाग्य होता है। यही से भागवत जी का प्रशंसा मानना पड़ेगा। थोड़ी देर और बैठो 5 मिनट, क्योंकि भीड़ ज्यादा। देखो आप लोग नहीं खड़े नहीं हो सकते, नाच भी नहीं सकते। परिवार पूजन करेंगे भगवान का। एक अभी होगा और लास्ट वाले में सबको करना चाहिए, पर इस वाले में खुशी होगा। सुंदर पूजा चलती रहेगी और धन काम करेंगे।
श्याम रुक्मिणी विवाह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कल सुदामा तीर्थ का वर्णन होगा और परसों सुबह 9 बजे हवन, उसके बाद 10 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक होली उत्सव और उसके बाद भंडारा और कलश वितरण। 12 बजे तक कलश वितरण हो जाएगा। जो भी मेरी बहनों ने कलश लिया है वो समय पर पहुंच जाए। 9 बजे हवन, हवन में जो आना चाहे वो आ सकते हैं। 10 बजे होली उत्सव और 11 बजे भंडारा और कलश वितरण। बोल बांके बिहारी चाहती है और हमारी बहन है सरदार देवेंद्र सिंह सेठी जी हमारे बीच में आज आइए। एक बार बाकी बिहारी लाल की और आशीर्वाद देने आइए झूलेलाल मंदिर में भागवत कथा का। तो हमारे व्यास जी द्वारा आशीर्वाद, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। भाई लाइन से सभी प्रसाद लेते हुए बाहर निकले। प्रसाद लेते हुए लाइन से सभी
माला निकलेगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।